तंत्र विद्या कर्ण पिशाचिनी जो कि माँ काली की लोएस्ट डिवाइन फेमिनिन एक नेगेटिव फॉर्म है, उनकी साधना आमतौर पर लोग डर के मारे करते नहीं है। आप नाम से ही समझ सकते हो कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी है। आप कहेंगे सही तो कह रहे हो, कौन पिशाचिनी की साधना करेगा? पिशाचिनी की वाला कोई साधना होता है? एक पिशाचिनी की साधना करने से क्या ही लाभ मिल सकता है? तंत्र विद्या लोगों को डराने के लिए है, इसका वास्तविक में कोई महत्व नहीं है। अगर आप भी ऐसे सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हो। तंत्र विद्या का वर्णन हमारी वेदों में है। आज भी इस तंत्र विद्या का उपयोग हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े साधक कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की है। वह कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। कर्ण पिशाचिनी साधना यह ऐसी एक साधना है जिस साधक ने यह विद्या सिद्ध कर ली, कर्ण पिशाचिनी साधक के कान में सामने वाले व्यक्ति के बारे में पहले से ही सब कुछ जानकारी दे देता है। उसे उसका परिचय साधक को देने की जरूरत ही नहीं पड़ता। आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो? बागेश्वर धाम बाबा कैसे दूसरों के बारे में जान पाते हैं? मैं तो नहीं जानता बागेश्वर धाम बाबा के पास कौन सी सिद्धि है, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूँ, कर्ण पिशाचिनी की साधना करके सामने वाले व्यक्ति के अतीत वर्तमान के बारे में जान सकते हो। आखिर कैसे कर्ण पिशाचिनी की साधना किया जाता है, यह सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी की साधना वैदिक विधि विधान से किया ही नहीं जाता, मतलब इस साधना का कोई वैदिक विधि विधान नहीं है। मैं पहले ही आपको बताया, कर्ण पिशाचिनी माँ काली की लोएस्ट डिवाइन फेमिनिन है। कर्ण पिशाचिनी की साधना वामाचार पद्धति से किया जाता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी को आपने अधीन करना चाहते हो तो आपको तंत्र के द्वारा वामाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। देखो, हम सबके बीच में भूत प्रेत पिशाच इन सब की चर्चा तो होती है, लेकिन मनुष्य इन नेगेटिव एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। भूत प्रेत कर्ण पिशाच और मनुष्य के बीच में एक दीवार खींचा हुआ है, इसलिए भूत प्रेत कर्ण पिशाच मनुष्य से संवाद नहीं कर पाता, लेकिन मनुष्य चाहे तो इस दीवार को तोड़ सकता है तंत्र विद्या के द्वारा। आज हम ऐसे ही डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी के एक शिष्य की सच्ची घटना को जानेंगे जो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि हासिल। दोस्तों, डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली भारतवर्ष का एक समय बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे। एक दिन एक शिष्य उनके पास आता है और उनसे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि सीखने की विनती करता है। नारायण दत्त जी ने कहा, क्या वाकई में तुम होश में कह रहे हो? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैं वह सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि प्रदान करिए। नारायण दत्त श्री माली जी ने कहा, ऐसे ऐसे प्रक्रिया के साथ करना होगा। तुम एक बार सोच लो, क्या वाकई में तुम यह कर पाओगे? अगर एक बार तुमने साधना शुरू कर लिया, उसके बाद तुम चाहकर भी वापस लौट नहीं सकते। यह साधना बहुत खतरनाक और भयानक होगा। साधना बीच में छोड़ने पर तुम्हारी जान भी जा सकता है। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मुझे वह सिद्धि हासिल करना है, मतलब करना ही है। गुरु ने कहा, ठीक है। एक समय के बाद साधना के लिए दिन डिसाइड हुआ और गुरु ने शिष्य से कहा, आज से 10 दिन तक तुम्हें स्नान नहीं करना है, दांत नहीं मजना है, कपड़ा नहीं बदलना है, एक ही बर्तन में तुम्हें भोजन करना होगा, उसे धो नहीं सकते, झूठे बर्तनों में खाना पकाकर भोजन करना होगा, ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, इवन तुम बाथरूम करने पर पानी का यूज ही नहीं करना है। मतलब गुरु का कहना है, जितना गंदा तरीके से रहना है उतने गंदे तरीके से 10 दिन रहना है। उसको लोगों से दूर एक घर में रहने के लिए कहा। शिष्य ने गुरु के आदेश पर जितना गंदा हो सके उतनी गंदी तरीके से 10 दिन पूरा किया। 10 दिन में उसके घर से गंदा बदबू फैलने लगा। अमावस्या की दिन निकट आने लगा। अमावस्या की 2 दिन पहले गुरु ने शिष्य को कहा, अब तुम्हारी साधना की समय आ चुकी है। आज से अमावस्या तक 3 दिन घर का खिड़की दरवाजा बंद करके दिगंबरी होकर, दिगंबरी का मतलब पूरी तरीके से नग्न होकर मंत्र उच्चारण करना होगा। साथ ही साथ 3 दिन तक उसी घर में तुम्हें अपनी मल मूत्र त्याग करना होगा और उसी मल को अपने शरीर पर लेप के तौर से पूरी शरीर पर लेप लगाना है और तुम्हारी प्रसाव को गंगाजल की तरह कुछ ही समय बाद अपने शरीर पर छिड़कना होगा। इवन 3 दिन तक तुम्हें अपनी करी हुई मल को खाना है और मूत्र को पीना है। गुरु ने पूरी विधि समझाकर चले गए।
शिष्य ने अगले दिन पूरा नग्न होकर अपनी मल को पूरी शरीर पे लेप लगाकर हाथ में हड्डी की माला लेकर मंत्र जाप करने लगा। एक दिन एक रात गुजर गया, अगले दिन भी गुजर गया, लेकिन तीसरी रात के 2 बजे में अचानक उस घर की दरवाजा खुल जाता है और एक खूबसूरत 17-18 साल की जवान लड़की पूरी तरीके से नग्न अवस्था में घर के अंदर आती है और उस साधक के साथ इंटरकोर्स मतलब सेक्स करने की कोशिश करती है। वह साधु को तो पता था ऐसे नग्न अवस्था में कर्ण पिशाचिनी मुझे दर्शन देगा, लेकिन उस समय वह डर गया था। वह साधक उस रात कर्ण पिशाचिनी के साथ इंटरकोर्स नहीं कर पाया। अगले दिन अमावस्या थी, साधक के पास एक ही दिन बचा हुआ है और वह साधक किसी भी चूक नहीं करना चाहता था। अगले रात फिर एक बार 2 बजे के बीच में दरवाजा खुल जाता है। एक खूबसूरत जवान लड़की नग्न अवस्था में घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन इस बार साधक डरा नहीं। साधक ने कर्ण पिशाचिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी साधक से कहता है, अब मैं तुम्हारी हुई। साधक के गले में हड्डी की माला थी, उस माला को कर्ण पिशाचिनी साधक के गले से निकलकर अपने गले में डाली और उसकी गले की माला को साधक के गले पे डाला। मतलब सिंपल है, आप समझ गए होंगे। माला बदल हुआ, एक तरीके से विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी सुबह होने से पहले चला जाता है। अगले दिन गुरु शिष्य के पास आता है। शिष्य की मुख देखकर ही गुरु समझ गए सिद्धि हासिल कर लिया शिष्य ने, लेकिन गुरु ने कहा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज से अगले और 10 दिन तक तुम्हें ऐसे ही रहना है, इस घर पर नग्न पड़ा रहना है और अपनी मलमूत्रों को ही खाना पीना है। 10 दिन कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे साथ इंटरकोर्स करने के लिए रात में आते रहेंगे। तुम्हें कर्ण पिशाचिनी को सेक्स से मना नहीं करना है। ऐसे कर्ण पिशाचिनी प्रत्येक रात साधक के घर में आकर साधक की मलमूत्रों को साधक के साथ खा पी कर इंटरकोर्स करती थी। और सुबह होने से पहले कर्ण पिशाचिनी चले जाती थी। ऐसे चलते गया, साधक के घर दुर्गंध से भर गया। यह दुर्गंध गांव तक आने लगा, लेकिन गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे यह दुर्गंध कहां से आ रही थी। 10 दिन बीतने के बाद साधक की साधना संपन्न हुआ। अगले दिन साधक स्नान करके गुरु के पास जाकर गुरु की आशीर्वाद लेकर जाने की अनुमति लेकर चला जाता है। इस कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि हासिल करने का एक ही मतलब है, जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने किसी भी समस्या को लेकर उपस्थित होता है, आपके कान पे आकर कर्ण पिशाचिनी उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देगा, उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन इस सिद्धि का एक नेगेटिव साइड भी है। अगर कोई भी साधक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है तो उसे मरने से पहले किसी और एक व्यक्ति को देना होगा। वह भी व्यक्ति अपनी मर्जी से खुद आपके पास आकर कहना होगा आप मुझे आपकी विद्या प्रदान करें, तभी जाकर आप उस व्यक्ति को या फिर अपने शिष्य को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि दे सकते हो। अगर आप मरने से पहले कर्ण पिशाचिनी को किसी को दोगे नहीं, आप मरने के बाद आपकी बॉडी दुर्गंध के साथ चलेगा, बॉडी में आग नहीं पकड़ेगा, अग्निदेव आपसे दूर भागेंगे और आपकी आत्मा पिशाच योनि में भटकता रहेगा, आपकी आत्मा की सद्गति नहीं हो पाएगी। तो यह थी आज की एक सच्ची कहानी। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।